हेलो, स्वागत, खुशामदीद। मेरा नाम है शराज और आप देख रहे हैं रियल ऑटो रिव्यूज़ पे किया सोनेट IMT का रिव्यू। और देखिए, मैंने 2 साल पहले 2020 में जो किया सोनेट की फ़र्स्ट मीडिया ड्राइव थी उसमें डीजल ऑटोमेटिक टेस्ट करा था। तो और उसमें सारा एक्सटीरियर, इंटीरियर, स्पेस, सीट कंफर्ट, बूट स्पेस, उन सब के बारे में बताया था। तो मैं अब उसको रिपीट नहीं करूँगा। और क्योंकि ऑफ कोर्स गाड़ी सेम है, ये भी टॉप एंड वेरिएंट है, वो भी टॉप एंड वेरिएंट था, सिर्फ इंजन और गियर बॉक्स डिफरेंट है। तो इन दोनों चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इनफैक्ट 3 वजह हैं आपकी IMT लेने के पीछे, और एक वजह है जिसकी वजह से आप नहीं ले सकते, मतलब जो एक अड़चन पैदा कर सकती है। तो चारों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली जो चीज़ है जिसकी वजह से आप IMT ऑफ कोर्स लेना चाहते हैं कि भाई इसमें क्लच पेडल नहीं है। तो क्लच है, ये मैनुअल गियर बॉक्स है, 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स है, पूरा कंट्रोल आपके पास है मैनुअल गियर बॉक्स का, पर क्लच पेडल नहीं है। तो जाहिर सी बात है, ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है, ख़ास तौर से आजकल जिस हिसाब से ट्रैफिक बढ़ रहा है। तो दूसरा जो सबसे बड़ा रीज़न है आपका IMT लेने का, वो है फ्यूल एफिशिएंसी। DCT के मुकाबले में, इनफैक्ट किसी भी ऑटोमेटिक के मुकाबले में आपका पेट्रोल इंजन के साथ ये आपको मैनुअल मिलता है, पर वो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है। टर्बो पेट्रोल के साथ आपको या तो IMT मिलेगा या आपको DCT मिलेगा। तो DCT के मुकाबले में इसकी एवरेज ज़्यादा अच्छी है। अच्छा, जो इस टेस्ट में मुझे फ्यूल एफिशिएंसी मिली वो आप अभी अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। पर मोर इम्पॉर्टेंटली, और मैं लकी हूँ कि मेरे दोस्त के पास, एक्चुअली जब 2020 में मैंने मीडिया ड्राइव के बाद उसने मेरे को फ़ोन करा और उसके बजट में ये आ रही थी। और मतलब ये तो टॉप एंड वेरिएंट है, IMT का उसने HTK प्लस लिया है। 2 साल हो गए हैं, 16,000 किलोमीटर चली है। उत्तराखंड का लड़का है, नोएडा में रहता है और अपना घर आता जाता रहता है, और भी पहाड़ों पे भी चलाई है उसने। तो उसने मुझे 2 फिगर्स बताए कि अगर वो सिर्फ दिल्ली NCR में चलाता है, और वो छपरी की तरह नहीं चलाता है, बहुत सलीके से चलाता है, आप ये कह सकते हैं जिस तरीके से मैं भी चला रहा हूँ। तो कह रहा था कि यार मेरे को सिटी में 13.5 से कम फ्यूल एफिशिएंसी नहीं मिली, और हाईवेज़ पे जब जाता है तो कह रहा था मैं 100-105 पे क्रूज़ कंट्रोल लगा के छोड़ देता हूँ। और जहाँ ऑफ कोर्स ऐसा होता है खाली मौका, तो तब उसको मिल जाती है आपका 16 का एवरेज। पहाड़ों पे जब वो जाता है, मैंने उससे बोला यार कि जब तू नोएडा से पहाड़ों पे गया, पहाड़ों से वापस आया, तो नोट करा? कहता है यार एक्चुअली बिल्कुल ऐसा नोट नहीं करा, पर एक अंदाज़ा तो लग ही जाता है। कहता है कि एक तो मैं वीकेंड्स पे नहीं जाता, जब सारी दिल्ली NCR वहाँ पहुँचा होता है, तो भीड़ भड़क्का अवॉइड करने के लिए वीकडेज़ पे जाता है। तो कहता है उस केस में मैंने नोटिस करा है, तब भी 12-13 के ऊपर ही रहता है। और तो फ्यूल एफिशिएंसी बहुत अच्छी है। दूसरी और जो तीसरी जो चीज़ है भाई, परफॉर्मेंस। टर्बो चार्ज इंजन है, तो चाहे आपका इनिशियल पिकअप हो 0 to 100, कहाँ जा रहा है, ठीक है। तो जो 0 to 100 हो, या आपका इन गियर एक्सेलरेशन जो आपके ओवरटेकिंग में काम आता है, आपको कहीं पर भी परफॉर्मेंस की कमी जो है वो नहीं मिलेगी, नहीं लगेगी रादर। तो 0 to 100 मैंने जो डीजल ऑटोमेटिक का, जो कि सबसे पावरफुल सोनेट है, उसका जो करा था, उसमें मेरे को मैं कर पाया था 11.2 सेकंड में 0 to 100, और इसका करा 11.6 सोचिए आप, तो जो कि ऑलमोस्ट सेम है। तो बहुत क्विक है, परफॉर्मेंस की आपको कमी नहीं मिलेगी। तो यानी कि आपको परफॉर्मेंस भी मिल रही है, आपको फ्यूल एफिशिएंसी भी मिल रही है, और आपको आसानी भी मिल रही है कि आपको बार बार क्लच नहीं दबाना है।
सिर्फ एक रीज़न है जो कि एक्चुअली गाड़ी की भी प्रॉब्लम नहीं है, वो ड्राइवर एरर है। गलत चलाने का जो है, गलत चलाने की वजह से होता है। मैं आपको बताता हूँ, आपने सुना होगा काफ़ी लोगों से कि भाई इसका जो ट्रांसमिशन फ्लूइड है वो हीट कर जाता है। भाई वो हीट इसलिए करता है क्योंकि भाई लोग जो हैं इसको ऑटोमेटिक की तरह चलाते हैं और टॉर्क कन्वर्टर की तरह। कि टॉर्क कन्वर्टर आप कैसे चलाते हैं, आपने डी में डाला और आप उसके बाद भूल गए, कहीं आपको न्यूट्रल, मतलब भीड़ भाड़ में है, अब आपको न्यूट्रल नहीं करनी है, आप पैर से ब्रेक से पैर हटाया और आप क्रीप फंक्शन जो है, मतलब धीरे धीरे आगे क्रॉल हो रही है गाड़ी, इसमें नहीं करना है, ये मैनुअल है। अब एक बात बताइए, अगर आपको मैनुअल गाड़ी चलाना आती है तो क्या आप मैनुअल गाड़ी को भीड़ भाड़ में हाफ क्लच पे रखते हैं रेंगने के लिए? अगर रखते हैं तो बहुत गलत करते हैं, इसीलिए आपकी जो क्लच प्लेटें हैं वो जल जाती हैं। तो मत करिए, अगर आप ऐसा मैनुअल में भी कर रहे हैं, इसमें भी नहीं करना है। तो बेसिकली भीड़ भाड़ में आप हैं, आपने गियर डाला, आपने ब्रेक पे से पैर हटाया, गाड़ी आगे बढ़ने लगी है, उसके बाद आपने ब्रेक पे पैर रख लिया। ये इस तरीके से नहीं करना है। आपने क्या करा, गियर डाला, ब्रेक पे से पैर हटा के थ्रॉटल पे रखा, थोड़ा रेस दिया, थोड़ा एक्सेलरेटर दिया, जाहिर सी बात है आगे देख के स्वाद अनुसार, ठीक है। तो मान लीजिए गैप ज़्यादा नहीं है, रुकिए, पीछे जो जाहिल है वो हॉर्न दे रहा है, देने दिए, इग्नोर करिए उसको, थोड़ा सा गैप खुले, उसके बाद गियर डालिए, उसके बाद ब्रेक पे से पैर हटा के थ्रॉटल दीजिए, गाड़ी आगे बढ़ेगी। आपने ब्रेक दबाया और आपने न्यूट्रल कर दी। न्यूट्रल करना भी ज़रूरी है, पर उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप क्रीप ना करें, क्रॉल ना करें, क्योंकि पूरा क्लच एंगेज नहीं होता है और आप क्लच को बहुत हार्म पहुंचाते हैं। इसीलिए जो है ट्रांसमिशन ऑयल जो है वो ओवरहीट होता है और उसके बाद आपको यहाँ पर वार्निंग आती है और आपको साइड में खड़ी होकर ठंडी करनी पड़ती है। वो आप ठंडी तो कर लेंगे, पर वो जो डैमेज आपने करा है क्लच का धीरे 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 धीरे, उसका क्या? तो ऐसा ना करें। ये था मेरा छोटा सा रिव्यू। आप बताइएगा कि अगर आपके कोई भी सवाल हो सोनेट IMT को लेके या इवन IMT टेक्नोलॉजी को लेके, आप मुझसे पूछिएगा। मैं हर सवाल का इंडिविजुअली, आपको पता है, जवाब देता हूँ। और सब्सक्राइब ना करा हो तो कर लीजिएगा। बहुत जल्द मुलाकात होती है नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए।